देखिए बोर्ड परीक्षाएं अब एमपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की भी शुरू हो गई हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो 3,856 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर जाएंगे। 9 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, यानी इस साल 9 लाख विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई तो आज से 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। 9 लाख विद्यार्थी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों ही बोर्ड्स के 10वीं कक्षा के जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो गए हैं। आइए, मेरी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, 10वीं की परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन की तैयारी अच्छी खासी है। हम ये भी देख रहे हैं कि अब जिस तरह का माहौल है, देखिए पहले जब हम और आप पढ़ते थे तब इतनी चीजें, इतना स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन अब बच्चों में कंपटीशन है, छोटी क्लासेस को लेकर ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और इसी को लेकर हमने देखा था कि पहले ही प्रधानमंत्री ने परीक्षा को लेकर भी चर्चा की थी और समय समय पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री भी इनको बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो न्यूज आ रही है, 9 लाख जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और 3,856 सेंटर्स जो है इसके लिए बनाए गए। सेंटर्स पर व्यवस्थाओं की क्या आलम है और 9 लाख विद्यार्थी आज परीक्षा में पार्टिसिपेट करें, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल पारुल, आज से 10वीं परीक्षा का ये महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो बैठेंगे। और इसमें आज अगर बात करें जो पेपर शुरू होने वाले, तो आज सबसे पहला पेपर इंग्लिश का होने वाला है, जो 10वीं बोर्ड का आज इंग्लिश का पेपर है। और सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए पारुल, तो सबसे बड़ी चुनौती शासन के सामने यही है कि जो ये परीक्षा हो रही है इसमें नकल ना हो और किसी विघ्न के बिना बड़े सुनियोजित तरीके से आराम से ये परीक्षा संपन्न हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप बार बार आप देखेंगे कि इस तरह की न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गए हैं, आपको सोशल मीडिया पे पेपर्स दिखते हैं। इसके साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे नकल के कई तमाम तरह के मामले सामने आते हैं, वीडियो सामने आते हैं। तो इस बार जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसकी पूरी कोशिश है कि इस नकल पे कल लगाम लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में जो होनहार छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में आता है। इसी कारण आप देखेंगे कि जो संवेदनशील केंद्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की गई है। कई जगह फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाते हैं और तमाम तरह की चेकिंग की जाती है और इस तरह से नकल को रोकने के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और भोपाल में बात कर रहे हैं तो भोपाल में 104 केंद्रों में 30,000 से ज्यादा बच्चे आज 10वीं की परीक्षा में बैठेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पे जो एक स्क्वाड बनाया गया जिसमें शिक्षा विभाग है उनका एक अधिकारी प्लस जिला प्रशासन का अधिकारी, तो इस तरह का एक स्क्वाड बनाया गया है जो पूरी चेकिंग भी करता है। जो संवेदनशील सेंटर है उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आज का जो पेपर है वो आराम से होता है, क्या कोई नकल की मामले सामने आते हैं। कि अगर आप 12वीं का मामला देखेंगे, जब 12वीं का एग्जाम हुआ था, अभी पहला पेपर हुआ था अंग्रेजी का, उसमें कई सारे नकल के प्रकरण सामने आए। आज देखना ये होगा कि जो ये 10वीं की परीक्षा है इसमें ऐसे कितने मामले सामने आते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी शुरुआत हो गई है और अभी आज से जो है एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यही रहता है कि नकल को रोका जा सके। और इस तरह के मामला बहुत पहले आए हैं कि पेपर लीक जैसी समस्याएं और उसके बाद बच्चों को फिर से परीक्षा में बैठना पड़ता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो तैयारी कर रहे होते हैं और वही तैयारी। और ये जो 10th और 12th के एग्जाम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी मार्कशीट्स में परसेंटेज, क्योंकि आप कहीं पर भी जाइए तो आप देखिए आपसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट मांगी जाती है, उसमें आपकी आइडेंटिटी यानी फोटो आइडेंटिटी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसमें मिल जाता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपसे 10वीं और 12वीं के ज़रूर मांगे जाते हैं। इसलिए और साथ ही यहाँ से आपके जीवन का एक रास्ता तय होता है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं, कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं कि वो अच्छे से परीक्षा दें और अच्छे नंबर से स्कोर करें
पढ़ाई जिन्होंने की होगी, कई सारे ऐसे होते हैं जिनको 1-1% से मतलब है, तो उनको भी हमारी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, उनकी मेहनत सफल हो। और आज से बच्चों के एग्जाम शुरू हैं। आज बच्चे सेंटर्स पर पहुंचकर अपनी परीक्षाओं की शुरुआत कर लेंगे। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 10th MP बोर्ड और CBSE बोर्ड।